नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम मोनोवेव, पॉलीवेव, मल्टीवेव और माइक्रोवेव किस तरीके से चार्ट के ऊपर देखी जाती है ये समझने वाले हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लगभग 2-2.5 महीने से ये देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाएगा। इस तरीके से चार्ट का स्ट्रक्चर बना है। ओके, तो वो स्ट्रक्चर अभी तक कायम है। यहाँ पर निफ्टी साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। इसका मतलब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है दोस्तों, तो जो हम कह रहे हैं उस तरीके से और भी 2-2.5 महीने लग सकते हैं। यहाँ पर अभी तक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो टिक नहीं पाएगा, फिर से करेक्शन आएगा। निफ्टी ऊपर जाने के लिए और भी 2-2.5 महीने लग सकते हैं। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, पिछले 2-3 वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर किसी ने कमेंट किया था कि बजट का दिन आने दो, बजट के दिन देखते हैं किस तरीके से आपकी लेवल ब्रेक होती है। तो दोस्तों, अगर बजट अच्छा आने वाला था, किसके लिए अच्छा? मार्केट के लिए अच्छा। ओके, तो वो न्यूज़ जो बड़े प्लेयर होते हैं दोस्तों, उनके पास पहले से ही पहुंच जाती है। अगर उनके पास पहले से ही न्यूज़ आ जाती है कि ये सेक्टर के लिए गवर्नमेंट अच्छा कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है, तो वो बड़ा प्लेयर क्या करेगा? उस सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देगा। लेकिन यहाँ पर किसी के पास कुछ खबर ही नहीं थी, इसलिए पैटर्न भी नहीं बना। अगर पैटर्न बनता था तो हम भी उस टाइम चेंज हो जाते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ पैटर्न नहीं बना है, आधा पैटर्न बना है। आधा पैटर्न बनने के लिए और भी 2-2.5 महीने लग सकते हैं, यही मुझे कहना है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास सोर्सेस होते हैं, न्यूज़ आने से पहले वो अपना माल लेना चालू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, जब न्यूज़ आती है तब माल लेते हैं और तब वो बेचना चालू कर देते हैं दोस्तों। इस चक्कर में हमें लॉस हो जाता है। ओके, किसी के कौन से भी सोर्सेस हो सकते हैं ये आपको मालूम है, और उस सोर्सेस के द्वारा उनके पास खबर आती है और वो वहाँ पर अपना माल लेते हैं या बेचते हैं दोस्तों, खबर आने से पहले। तो खबर आने से पहले चार्ट चीखता है कि मुझे ऊपर जाना है, नहीं तो नीचे जाना है। तो अभी तक चार्ट चीख नहीं रहा है दोस्तों। चार्ट बोल रहा है कि नहीं, मुझे कहीं पे नहीं जाना है, मुझे जहां पर है वहां पर ही रहना है आने वाले 2-2.5 महीने तक। 2-2.5 महीने के बाद हम देखेंगे चार्ट कहां पर जाने की बात कर रहा है, चार्ट का डायरेक्शन कहां पर दिख रहा है। उस तरीके से हम भी चार्ट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, न्यूज आने से पहले चार्ट बनता है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो चलो फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से मोनोवेव, पॉलीवेव, मल्टीवेव और माइक्रोवेव चार्ट के ऊपर देखी जाती है। पिछले वीडियो के अंदर हमने मोनोवेव, पॉलीवेव, मल्टीवेव, माइक्रोवेव क्या होती है ये सब हमने सीखा है। ओके, अगर हम अगले ड्राइंग के ऊपर जाते हैं और समझते हैं, तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आने वाले वीडियो के अंदर ये बोलता हूं कि ये कंप्लीट साइकिल हो गई है, तो आपको ये समझना है कि ये 1 या 2 नंबर की कंप्लीट साइकिल है। ओके, तो इसको हम कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। एक इंपल्सिव वेव और ये करेक्टिव वेव, ये भी एक कंप्लीट साइकिल है। ओके, और ये भी एक कंप्लीट साइकिल है। तो इस तरीके से ये 3 कंप्लीट साइकिल है। अगर मैं बोलता हूं आने वाले वीडियो के अंदर कि 3 नंबर की वेव की कंप्लीट साइकिल हो गई है, तो आपको ये समझना है कि ये 3 नंबर की वेव है, उसने इंपल्सिव वेव भी बनाई है और ये करेक्टिव वेव भी खत्म हो गई है, ये आपको समझना है। ओके, उसके बाद आपको और भी एक पॉइंट का ध्यान रखना है दोस्तों। जब ये वेव बनती है तो हाइयर हाई और हाइयर लो बनाकर बनती है। ये जो करेक्शन है दोस्तों, ये करेक्शन कभी भी 100%, 100% नीचे नहीं आता है। इसका मतलब अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर गई है तो वो 100% अपनी रिट्रेसमेंट नहीं करेगी, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब यही है कि प्राइस हमें हाइयर हाई और हाइयर लो लगाकर ऊपर जाती हुई दिखनी चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ?
बहुत सारे व्यूअर इस तरीके से काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर उनका 1 पॉइंट है और यहाँ पर उनका 0 पॉइंट है और ये 0 पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और उसके बाद ये उनका दूसरा वेव चालू हो जाता है। तो ये गलत है, हायर हाई और हायर लो हमें दिखने चाहिए। ओके, और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है दोस्तों कि ये जो करेक्शन वाला जो पार्ट है, ये जो करेक्शन वाला जो पार्ट है, हर वेव के बाद जो करेक्शन आता है दोस्तों, वो करेक्शन एक तो लोअर लो वाला करेक्शन होगा इस तरीके से, नहीं तो फ्लैट करेक्शन होगा। मतलब यहाँ पर करेक्शन इस तरीके से आपको देखना है कि यहाँ पर एक करेक्शन भी दिख सकता है, नहीं तो प्राइस यहाँ पर साइडवेज हो सकती है। ओके, आपको हर टाइम ये नहीं सोचना है कि तीसरी वेव खत्म हो गई इसका मतलब यहाँ पर मार्केट गिरेगा, या दूसरी वेव खत्म हो गई इसका मतलब यहाँ पर करेक्शन आने वाला है। इस तरीके से नहीं सोचना है, आपको खाली ये देखना है कि वहाँ पर क्या बनने वाला है, वो मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। अभी आपको खाली इतना समझना है कि जो करेक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर आपको खाली वेव को काउंट करना है। ओके, वो वेव साइडवेज वाली वेव हो या करेक्शन वाली हो, तो यहाँ पर मार्केट आपको साइडवेज भी होते हुए दिख सकता है या करेक्शन आते हुए भी दिख सकता है, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये रूल्स याद रखना है। उसके बाद अगर हम आगे के ड्राइंग के ऊपर जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी वेव बड़ी दिखती है। आप में से बहुत सारे व्यूअर होंगे कि उन्होंने और भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे होंगे और उस वीडियो के अंदर उनको ये दिखाया गया होगा कि तीसरी वेव बड़ी होती है। ओके, तो तीसरी वेव बड़ी होती है, लेकिन जब आप लोग चार्ट के ऊपर जाते हो और तीसरी वेव आपको बड़ी नहीं दिखती है, एक तो पहली वेव बड़ी दिखती है, नहीं तो पांचवी वेव बड़ी दिखती है। ये हो गई हमारी पांचवी वेव, ये हो गई तीसरी वेव और ये हो गई पहली वेव। तो आपको पिक्चर के अंदर जब कोई समझाता है तो आपको बताया जाता है कि तीसरी वेव देखो ये बड़ी वेव है और ये पांचवी छोटी है और पहली भी छोटी है। पिक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर जाते हो तो आपको पांचवी वेव बड़ी दिखती है और तीसरी वेव छोटी दिखती है। तो दोस्तों ये भी डाउट आपका क्लियर होने वाला है। आपको सामने वाले ने जो भी दिखाया है वो आधा अधूरा था, यहाँ पर आपको पूरा मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरी वेव बड़ी दिख रही होगी और ये पहली वेव छोटी है और ये पांचवी वेव छोटी है। वेव थ्योरी के अंदर हम ये मानते हैं कि तीसरी वेव बड़ी होनी चाहिए। ओके, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देखने जाते हैं तो हमें बहुत बार इस तरीके से दिखाया जाता है कि पांचवी वेव बड़ी दिख रही है, नहीं तो पहली वेव बड़ी दिख रही है, बीच में तीसरी वेव छोटी दिखती है। तो हम डाउट में आ जाते हैं कि यार सामने वाले ने तो मुझे बोला था कि तीसरी वेव बड़ी होनी चाहिए, या तो पांचवी वेव बड़ी दिख रही है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और ये इलर्ट वेव को सीखना या समझना बंद कर देते हैं। तो आज आपका ये डाउट भी क्लियर होने वाला है। तो हम अगले पिक्चर के ऊपर जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से तीसरी वेव बड़ी होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 0 पॉइंट से लेके ये एक वेव बन गई, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, सॉरी ये हमारी पहली वेव हो गई, ये तीसरी वेव और ये पांचवी वेव। अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको पांचवी वेव बड़ी दिख रही है, तीसरी वेव छोटी दिख रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर तीसरी वेव बड़ी दिख रही है दोस्तों, और तीसरी वेव ही बड़ी है, पांचवी वेव छोटी ही है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे ये पांचवी वेव छोटी दिख रही है और ये तीसरी वेव बड़ी दिख रही है। किस तरीके से बड़ी दिख रही है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर हम अगले ड्राइंग के ऊपर जाते तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक लाइन खींची है। ये जो लो था दोस्तों, ये करेक्शन का लो से लेके मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और ये तीसरे वेव का करेक्शन था दोस्तों, उससे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची इस तरीके से,
और ये लाइन इस तरीके से यहाँ पर आनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने जो दूसरी वेव है उसके लो से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पांचवी वेव तो बड़ी थी लेकिन उसका करेक्शन भी बड़ा था दोस्तों, इसीलिए उसने जो बड़ा बाउंस लिया तो उतना करेक्शन भी दिया दोस्तों। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ये वेव बड़ी दिख रही है तो आपको ये समझना है कि उसका करेक्शन कितना बड़ा है। ओके, दिखने को ये वेव बड़ी दिख रही है लेकिन उसका करेक्शन अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो इधर तक है, और इधर से लेके इधर तक अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पांचवी वेव है दोस्तों उसकी लंबाई इतनी ही है। ओके, इसीलिए पांचवी वेव छोटी है दोस्तों, ये वेव छोटी है। अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो ये जो तीसरी वेव है दोस्तों ये दिखने को छोटी है लेकिन उसका करेक्शन वाला जो पार्ट है वो भी छोटा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस तो गई है लेकिन उसने करेक्शन छोटा ही दिया है, और इस कारण की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा जो एरिया है दोस्तों ये एरिया बड़ा है। ओके, तो आपको ये एरिया को काउंट करना है ना कि ये एरिया को। ओके, आप लोग क्या करते हो, ये इम्पल्सिव वेव है तो इसको काउंट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको कंप्लीट साइकिल मूवमेंट दिखाई, यहाँ पर दिखाई। ये देखो, ये कंप्लीट साइकिल मूवमेंट आपको काउंट करनी है। ये कंप्लीट साइकिल मूवमेंट अगर आप देखते हो और उसके लो देखते हो तो आपको ये जो बचा हुआ एरिया है उसको काउंट करना है, और जिसका बचा हुआ एरिया बड़ा वो वेव बड़ी होती है दोस्तों। यहाँ पर कितना भी बड़ा बाउंस आ जाए और वो करेक्शन नीचे की तरफ आ जाए और इस तरीके से इतना ही छोटा एरिया बच जाए दोस्तों, तो आपको ये समझना है कि ये एरिया छोटा एरिया है ये एरिया से। ओके, अगर ये बाउंस आया और यहाँ पर करेक्शन आया तो यहाँ पर आपको ये बड़ा एरिया दिख रहा है। इस तरीके से ही वेव को आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ होगा ऐसी आशा करता हूँ। और एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर कौन सा वेव बड़ा है, यहाँ पर हमें देखने को तो कौन सा वेव बड़ा दिख रहा है, 1 नंबर वाला भी दिख रहा है और ये 3 नंबर वाला भी दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन खींचनी है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। हमें बचा हुआ जो एरिया है दोस्तों वो एरिया हमें काउंट करना है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा वाला एरिया जो दिख रहा है दोस्तों ये तीसरी वेव का दिख रहा है, और इस तरीके से ही आपको वेव को काउंट करना है, ना कि उसकी लंबाई देख के काउंट करना है दोस्तों। अगर आप ये गलती करोगे तो जिंदगी भर आप सीख नहीं पाओगे, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपको YouTube के ऊपर इतना ही बताया गया है कि तीसरी वेव बड़ी होती है। ओके, ये वेव बड़ी होती है और आपने उसको मान लिया, लेकिन दोस्तों ये वेव बड़ी होती है, कैसे बड़ी होती है वो किसी ने नहीं बताया दोस्तों। इस तरीके से आपको वेव को देखना है, उसका साइज इस तरीके से काउंट करना है। ओके, अगर हम आगे जाते हैं तो चलो फिर हम चार्ट के ऊपर जाते हैं और समझते हैं किस तरीके से पॉलीवेव, मोनोवेव, मल्टीवेव और माइक्रोवेव देखी जाती है। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। पिछले 2-4 वीडियो से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही ड्राइंग कर रहे हैं। तो कल वेबिनार मेंबर की रिक्वेस्ट के कारण मैं आपको स्टॉक के चार्ट के ऊपर ड्राइंग करके दिखाने वाला हूँ, और वो चार्ट हमने कल वेबिनार के अंदर भी देखा था। आज हम वही चार्ट को लेने वाले हैं और उस चार्ट का नाम है दोस्तों ITC। ओके, ITC ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम का ही चार्ट लेना पड़ेगा। इस चार्ट के ऊपर हम चारों वेव को ड्रॉ करेंगे। आपको
समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोवेव दिखती है और किस तरीके से मोनोवेव दिखती है। ओके, तो ये डेली का चार्ट है दोस्तों। तो हम जाते हैं क्वार्टरली के चार्ट के ऊपर, और ये क्वार्टरली का चार्ट आपको दिख रहा है। और क्वार्टरली के चार्ट के हिसाब से अगर यहाँ पर ये लेवल आईटीसी ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो आपको आने वाले 3 महीने के अंदर ये हाई ब्रेक होते हुए दिख सकता है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट अगर ठीक तरीके से आता है तो आपको बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि निफ्टी को गेन करने वाला आने वाले रैली में ये स्टॉक रहे, क्योंकि ये स्टॉक के ऊपर जिन लोगों ने ध्यान रखा था, जिन लोगों का इसके ऊपर फोकस था, आने वाले 2, 4, 5 साल इस स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दी, और सबसे अच्छा स्टॉक होने के कारण सबके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक था दोस्तों। और जैसे ही ये कोरोना आया, कोरोना आने के बाद ये मूवमेंट आ गई दोस्तों, तो भी इस स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दी, और बहुत सारे लोगों ने पैनिक होकर इस स्टॉक को बेच दिया होगा। और जैसे उन्होंने बेच दिया, उनका ध्यान भटक गया, और ये स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस स्टॉक के अंदर मेरी खुद इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको आपके एडवाइज़र से सलाह लेनी है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। और एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, अगर इसके अंदर आपको फ़ायदा भी होता है तो वो फ़ायदा आपका रहेगा, अगर लॉस भी होता है तो वो आपका रहेगा, ना ही किसी और का। तो दोस्तों, अगर हम ठीक तरीके से यहाँ पर अगर वेव को ड्रॉ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम माइक्रोवेव ड्रॉ करने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद मल्टीवेव ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पॉलीवेव ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद मोनोवेव ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं दोस्तों, और एक आप लोगों का डाउट है दोस्तों, वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ अगले आने वाले वीडियो के अंदर। काउंटिंग कहाँ से करना है, वो काउंटिंग कहाँ से करना है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको आने वाले सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। एक साथ सभी डाउट क्लियर करना नामुमकिन है। अगर मैं वो करने की भी कोशिश करता हूँ तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। सिस्टम के साथ लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा सिस्टम समझ में आए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखा था कि तीसरी वेव बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो मुझे पांचवी वेव बड़ी दिख रही है। ये हो गई हमारी पहली वेव, ये हो गई दूसरी वेव, और ये हो गई तीसरी वेव। तो यहाँ पर तो पांचवी वेव बड़ी है, सर ने तो बोला था तीसरी वेव बड़ी है, और आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर भी वही डाउट था जो अभी दिख रहा है, और उसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले से ही क्लियर किया है। तो हम उस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये लो को हमें करेक्शन को ड्रॉ करना है, तो हमने करेक्शन का जो लो है उसके ऊपर एक लाइन लगा दी। उसके बाद इसका करेक्शन कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, यहाँ पर भी हमने एक लाइन लगा दी। उसके बाद यहाँ पर एक करेक्शन गया है, तो यहाँ पर भी हमने लाइन लगा दी। अगर किसी ने बीच में से ये वीडियो देखना चालू किया है तो उनको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उनको पिछले वाले वीडियो भी देखना जरूरी है। अगर किसी ने पिछले वाले वीडियो देखे हैं और ये वीडियो बीच में देखना चालू किया है तो उनको भी ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपकी आंखों को सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो तीसरी वाली जो वेव है दोस्तों, वो वेव बड़ी है। कैसी बड़ी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्लियर किया था कि ये पार्ट आपको काउंट करना है और ये करेक्शन वाला पार्ट को छोड़ देना है दोस्तों। तो हमने यही पार्ट को काउंट किया और यहाँ पर भी हमने यही पार्ट को काउंट किया। तो आपको ये वाला पार्ट बड़ा दिख रहा है। इस तरीके से आपको वेव को काउंट करना है। दिखने को तो ये वेव बड़ी दिख रही है दोस्तों, लेकिन ये वेव बड़ी नहीं है। यहाँ पर मैंने ये क्लियर कर दिया। ओके, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। ये हो गई हमारी माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद इस तरीके से ये करेक्शन आता है, ये मैंने आपको दिखाया था। अभी माइक्रोवेव के अंदर कौन सी वेव होती है दोस्तों? मल्टी वेव्स होती है।
तो मल्टीवेव को भी हम काउंट करेंगे। हम जाएंगे 1 महीने के चार्ट के ऊपर और ये हो गया हमारा 1 महीने का चार्ट। ओके, तो ये चार्ट इस तरीके से दिख रहा है। और ये मंथली चार्ट के ऊपर आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो माइक्रोवेव है दोस्तों, उसके अंदर भी 5 वेव होती है। ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर हमें 5 वेव देखने को मिलती है। तो हम इस वेव का थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसको ब्लू कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया और इसके बाद ये 5 वेव बन गई हमारी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन आया, उसके बाद इस तरीके से ये 5वीं वेव बन गई। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये काउंटिंग आपको खुद करनी है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं पूरा टाइप करते बैठूंगा तो बहुत ही टाइम लगेगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग भी करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। ओके, इस तरीके से ये 5 पॉइंट बन गए हैं। उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। करेक्शन वाला पार्ट भी काउंट करना है और करेक्शन वाले पार्ट के ऊपर हम रेड कलर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा करेक्शन का पार्ट। उसके बाद ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट और बी पॉइंट से लेके ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ओके, और सी पॉइंट बनने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाने की कोशिश की थी कि करेक्शन वाले पार्ट के अंदर आपको खाली वेव को काउंट करना है। तो यहाँ पर मैंने वेव को काउंट किया, ना ही हायर हाई और हायर लो को काउंट किया। बहुत बार आप लोग क्या करते हो, चलो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट या ये पॉइंट, तो आप लो लगने की राह देखते हो और यहाँ पर गलती कर बैठते हो। तो आपको इस तरीके से गलती नहीं करनी है, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद फिर से बाउंस आया। बाउंस आने के बाद फिर से हमें 5 वेव को काउंट करना है और किस तरीके से 5 वेव को काउंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसको हम ब्लू, ये कलर हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर भी करेक्शन है और उसके बाद फिर से करेक्शन। ये देखो, इसको हम रेड कलर देते हैं दोस्तों। ये देखो, यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ठीक तरीके से काउंट करते हो तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गई हमारी माइक्रोवेव का तीसरा पॉइंट। ये हो गया माइक्रोवेव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, और ये चौथी वेव। तो हम यहाँ पर चौथी वेव को इस तरीके से देखेंगे, ए, बी और ये सी। फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। ओके, यहाँ पर अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, ए, बी और ये सी। ओके, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर लगा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ये हो गया हमारा ABC। उसके बाद फिर से ये वेव चालू हो गई और ये वेव चालू होने के बाद फिर से यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है सबसे पहले, क्योंकि इम्पल्सिव वेव का कलर हमने ब्लू रखा है तो यहाँ पर हम ब्लू ही रखेंगे। और इस तरीके से ये हो गई हमारी 5वीं वेव। ओके, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ओके, ये छोटे छोटे जो करेक्शन आते हैं ना दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ।
और यहाँ पर आपको डाउट आया होगा कि नहीं सर यहाँ पर क्यों नहीं काउंट किया, यहाँ पर ही क्यों किया, वो भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अभी के लिए आपको डाउट नहीं रखना है, आपको बड़े वेव को काउंट करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये बड़ी वेव थी इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको काउंट किया। तो उसके बाद फिर से करेक्शन आया, और जब करेक्शन आता है तो कैसे आता है, इस तरीके से आता है, और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टी वेव। ये जो काला वाला जो वेव है दोस्तों, ये माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के अंदर हमने मल्टी वेव को काउंट किया है, और अभी हम पॉलीवेव को काउंट करेंगे। पॉलीवेव को काउंट करने के लिए हमें जाना है वीकली चार्ट के ऊपर। ओके, यहाँ पर बहुत सारा खिचड़ी हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ या यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो पूरा चार्ट दिखाना नामुमकिन है, क्योंकि चार्ट को जूम करना पड़ेगा। अगर मैं चार्ट को जूम करूँगा तो आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से किधर से बीच वाला एक पार्ट लेंगे और उसके ऊपर काउंटिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये बीच वाला लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और उसके अंदर देखते हैं किस तरीके से पॉलीवेव बनती है। ये देखो दोस्तों, अभी इसको मैंने जूम कर लिया है। अभी ये पॉलीवेव के अंदर भी, सॉरी, ये माइक्रोवेव के अंदर भी पॉलीवेव होती है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था और वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीकली का चार्ट है। अगर वीकली के चार्ट के ऊपर मैं अगर ड्राइंग करता हूँ दोस्तों तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर खिचड़ी बन सकती है। तो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है और ये स्क्रीनशॉट इस तरीके से है दोस्तों। ओके, तो ये हो गई हमारी पॉलीवेव। ओके, अगर हम पॉलीवेव के अंदर मोनोवेव को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर भी खिचड़ी बन सकती है दोस्तों। फिलहाल आपके लिए इतना ही काम का है दोस्तों कि इस तरीके से आपको वेव के अंदर वेव देखने को मिलती है और इस तरीके से ये वेव को हम काउंट करते हैं। और इस तरीके से देखो, ये ब्लैक वाली जो वेव है दोस्तों, ये वेव को हम माइक्रोवेव कहते हैं, और ये जो ब्लू वाली वेव है दोस्तों उसको हम मल्टी वेव कहते हैं, और ये जो वेव है दोस्तों इसको हम पॉलीवेव कहते हैं दोस्तों। और पॉलीवेव के अंदर मोनोवेव होती है। अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो यहाँ पर मैंने ठीक तरीके से काउंटिंग की है या नहीं, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल इस वेव के अंदर भी हमें 5 वेव देखने को मिलती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था कि छोटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर आपको करेक्शन वाले पार्ट के पास भी 5 वेव देखने को मिलती है, और ये 5 वेव आपको यहाँ पर देखने को मिली। ओके, तो इस तरीके से ही आपको काउंटिंग करनी है। और उसके बाद फिर से एक करेक्शन आया दोस्तों और बड़े टाइम फ्रेम का सी बना, और उसके बाद ये बाउंस आया। उसके बाद फिर से काउंटिंग अगर हम करते हैं तो ये 5 वेव बन गई। इस तरीके से ही ये साइकिल चलती है, और इस साइकिल को इस तरीके से ही रीड किया जाता है। आपके मन में और भी कुछ डाउट आए होंगे, वो मैं आपको आगे के वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन सकता है दोस्तों। इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया और आपको स्क्रीनशॉट के ऊपर दिखाने की कोशिश की। चार्ट भी वही है, आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। अगर आप क्रॉस चेक करोगे दोस्तों तो आपको और भी चार्ट रीडिंग में आसानी होगी। ओके, तो इस तरीके से ही आपको पॉलीवेव, माइक्रोवेव, मोनोवेव और मल्टीवेव को ड्रॉ करना है। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चार्ट की भी लिमिटेशंस थी और ड्राइंग की भी लिमिटेशंस थी
खिचड़ी बन सकती थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये चार्ट को ड्राइंग किया दोस्तों। अगर ये मैं ड्राइंग करने जाता दोस्तों तो यहाँ पर और भी आधा घंटा लग सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से शॉर्टकट लिया और इस तरीके से चार्ट ड्रॉ कर दिया। आगे के वीडियो के अंदर हम और भी डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों तो आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और वेबिनार का फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।